हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, सिंगापुर अपना गिफ्ट निफ्टी कुछ 40-50 पॉइंट माइनस बता रहा है। 24,900 पे ट्रेड हो रहा है आज। जो भी डिप आती है, मार्केट क्लोज करेगा ऊपर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट, क्योंकि जो एग्जिट पोल कल आया था और मार्केट ने कल जो मूवमेंट दिया है, आई थिंक, नॉट थिंक बट आई एम श्योर कि उसकी वजह से अगर कुछ नेगेटिविटी आने वाली होगी तो वो ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुकी है। वैसे स्टेट इलेक्शन इतना इम्पैक्ट नहीं करता, फिर भी अगर दिमाग में बैठा हो कि नहीं, तो उसकी फैक्टरिंग आई थिंक हो चुकी है कल ही। तो अगर कोई डिप आएगी, ठीक है, तो वो वहां से मार्केट बाउंस बैक ही करेगा। मैं ये नहीं कहता कि हर डिप पे बाय करो, बाय कर करके कितना बाय करेंगे, राइट। और ऑलरेडी हम लोग 2 कैंडल से ही बाय कर रहे हैं। हम लोग तो कर ही रहे हैं, आप लोगों का पता नहीं। लेकिन इलेक्शन रिजल्ट की वजह से अगर मानो बीजेपी हार गई, तो उस वजह से बेरिश पोजीशन क्रिएट मत करना, ये मार्केट बहुत बुरी बुरी तरह से ट्रैप कर देगा। अभी भी द टारगेट्स आर इंटैक्ट। मार्केट 27,000 बता सकता है। 26,500, मुझे लगता 26,000 तो मुझे लगता है अक्टूबर में ही बताना चाहिए। अब जिनको लगता है 22,000 आएगा, 20,000 आएगा, भाई आप आपके टारगेट से चिटके रहो। मैं सिर्फ वही शेयर कर रहा हूँ जो मैं मेरे ग्रुप में दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग को मेरे कहने पे अगर कोई ट्रेड लेना हो, तो आप आपके किसी कंसल्टेंट से पूछ कर ही लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो कोई बात नहीं, लॉस होगा तो भी आप ही का होगा, ठीक है। वैसे मेरे किसी ट्रेड पे थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो लॉस नहीं होता। सीमेंस में भी मैंने कहा ही था, पेशेंस रखिएगा। हो सके तो अगले महीने का एक लॉट ले लीजिएगा, पर ठीक है, लोग एक ही बार में सारा पैसा एक ही बार में डाल देते हैं एक ही ट्रेड में, तो उनके पास में आने वाले महीने के लिए कोई पोजीशन लेने के लिए जगह ही नहीं रहती। एनीवेज, ध्यान देना हो तो आज बैंक निफ्टी पे दीजिएगा। बैंक निफ्टी आज हो सकता है मे बी आधा पौना घंटा थोड़ा सा नाटक करे, पर रॉकेट होगा तो वही होगा, और बहुत तेज वाला रॉकेट होगा। तो बैंक निफ्टी का, अगर आपको वाकई में बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, 50,478 का कल का क्लोजिंग आया है। 100-150 पॉइंट अगर नीचे जाता है, 50-100 पॉइंट भी अगर नीचे जाता है, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल मानो कल का लेवल, चलो 50,194 का लो था, 50,000 में भी, चलो कल का लो ब्रेक भी किया हो 150 या 200 के आसपास, आप जो है अक्टूबर का 51,000 का कॉल ले लीजिएगा, और उसको कम से कम 52,500 तक आप होल्ड कर सकते हैं। एटलीस्ट 51,500 या 52,000 तक तो होल्ड करिएगा ही करिएगा। मुझे लगता है आरबीआई जो है वो मार्केट को बचा लेगा, और जो भी ये फॉल आई है वो पूरा का पूरा जो है रिवर्स हो जाएगा। और अगर इनकेस मानो उन लोगों ने रेट कट नहीं किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मार्केट भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। अगर रेट कट हुआ, देन दैट विल बी एन एडिशनल टॉप अप। मार्केट यहाँ से अच्छा खासा तेज होगा। एंड मेरा यही मानना है कि मार्केट्स जो है काफ़ी ओवरसोल्ड है। सेल ऑन राइज का भी मत सोचिएगा, क्योंकि ये मार्केट ने फिलहाल दिमाग में यही आदत डाली हुई है, ऊपर लेता है और नीचे आ जाता है। कल भी जो बैंक निफ्टी में अफरा तफरी हुई, दैट प्योरली इंडिकेट्स कि यहाँ पे जो है मंदी फिलहाल खत्म हो ही चुकी है। वैसे तो मंदी जो है फ्राइडे को ही खत्म हो गई थी, लेकिन मंडे को उन लोगों ने सिर्फ माल खींचने के लिए पब्लिक को पब्लिक को एक बेरिश सेंटिमेंट पब्लिक के दिमाग में एक बेरिश सेंटिमेंट लाने के लिए ही जो है कल की ये फॉल लाई। और ठीक है, जैसे कि औरों का मानना है कि अपना इलेक्शन रिजल्ट की वजह से आया, ठीक है, वो भी मानो, अगर मानना चाहो तो ठीक है भाई, वो भी एक रीजन ले लेते हैं। लेकिन आज जो होगा, इलेक्शन रिजल्ट चाहे जो हो, मार्केट विल बी रॉकेट। तो ज़्यादा बेरिश मत रवैया रखिएगा। एंड अगर ना ले सको तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लेना है तो आप बैंक निफ्टी के कॉल के तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो
आज ही मुझे लगता है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। अगर आपने डिप में सही लेवल पे बाय कर लिया तो बैंक निफ्टी आपको आज ही अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। फिर भी मैं कहूँगा, अगर आप 2 लॉट ले रहे हो तो आज अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो 1 लॉट बेचो, 1 लॉट कल के लिए होल्ड करो। या अगर मानो दोनों लॉट ही बेच देते हो, क्योंकि कल 10 बजे के बाद पॉलिसी होगी तो हमें 9:30 से 9:45 के बीच में पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा। ठीक है, जैसे आपको जमे वो हिसाब से यू कैन गो अहेड। लेकिन तेजी होगी उतना मैं आपको कहता हूँ। बाकी लोगों को मतलब ये है कि मतलब मैंने प्लान में क्या चेंजेस किया भैया, मैं इतना क्लियरली बोलता हूँ कि सिर्फ ईयरली वाला जो 8,000 फिलहाल चल रहा है वो ही 15 नवंबर के बाद यानी कि दिवाली के बाद वो 8 का 10 हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा लाइफ टाइम वाला था, अब लाइफ टाइम वाला तो हार्डली कोई मतलब, अब मेरे सब कुछ मिला के लाइफ टाइम में मेरे सिर्फ 4 मेंबर्स हैं। ठीक है, तो लाइफ टाइम वाला तो मतलब अभी फिलहाल 25,000 है, वो 15 नवंबर के बाद में 40,000 होगा। बस ये दो में ही हमने चेंजेस किए हुए हैं, बाकी 3 महीने वाला जो है वो 3,000 ही है, और 1 महीने वाला जो है वो 1,500 ही है। बाकी जिनको दिवाली स्पेशल, अब दिवाली स्पेशल जैसे मैंने कहा था कि हमने सिर्फ उसको नाम दिया हुआ है, इट्स अ 3 ईयर प्लान। ठीक है, 3 ईयर प्लान जिसके चार्जेस होंगे 18,000, यानी कि आपको एक साल कितने का पड़ा, 6,000 का। ठीक है, जो आपको, अगर आप इंडिविजुअल एक साल लेते हो तो आपको 8,000 का चार्ज हो रहा है 15 नवंबर तक। 15 नवंबर के बाद अगर आप लोगे तो 10,000 का पड़ेगा। लेकिन अगर आप 3 साल का एनरोल करते हो तो वही आपको एक साल में 6,000 का पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे शर्त यह है कि आपको 3 साल का एक साथ देना है, यानी कि 6,000 6,000 6,000 18,000 आपको एक साथ पे करना है। इतना सिंपल भाषा में मैं बोल रहा हूँ, फिर भी लोग मैसेज करते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है, पहले आप ये समझिए कि आपको कौन सा प्लान सिलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर उसी के बारे में बात करिए। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे 9082503553, ये नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, आपका नाम, आप कहाँ से हो, और आपको इन प्लान्स में से कौन सा प्लान सिलेक्ट करना है। तो सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट करोगे आप हमारे प्लान में एनरोल हो जाओगे। मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया, उसके पीछे एक रीज़न है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, 65 68 क्लाइंट्स हैं, उनको मैं इंडिविजुअल मैसेज ही भेजता हूँ। ठीक है, तो ग्रुप में ज्वाइन करना, ये करना, वो करना, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। आप अगर एनरोल होते हो तो आपको मेरे नंबर से ही मैसेज आएगा, और इंडिविजुअल मैसेज ही आएगा, कोई ग्रुप वगैरह में नहीं ज्वाइन किया जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं मार्केट कहाँ खुलता है क्या नहीं करता है। अभी 944 हुआ है गिफ्ट निफ्टी, फ्लैट, कंप्लीटली फ्लैट हो गया। देखते हैं, इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट, सो मौका अगर आप लेना चाहो तो बैंक निफ्टी के कॉल दीजिएगा डिप पे। निफ्टी के भी लेना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक में लेना चाहो या बैंकिंग स्टॉक में लेना चाहो तो कई सारे स्टॉक्स हैं। कोटक ले लीजिएगा, इंडसइंड बैंक ले सकते हैं, एचडीएफसी ले सकते हैं, एसबीआई ले सकते हैं, सारे के सारे। एसबीआई का देखना पड़ेगा, 1 मिनट, ऐसे भागेगा तो एसबीआई भी भागेगा ही। कहाँ गया एसबीआई? एसबीआई भी काफी लोअर लेवल पे ही है, तो कोई बात नहीं। लेकिन एचडीएफसी मुझे लगता है कि ये एक अच्छा खासा रॉकेट होगा अगर आपको ये 1,600 के लेवल पे मिल जाता है ना। वैसे 1,617 का तो इसने बंद ही दिया हुआ है। अगर ये नीचे, इसके नीचे अगर उतर भी गया तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ये निकल जाएगा ऊपर। ठीक है, तो बैंक्स पे थोड़ा फोकस रखिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी, मेरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, एंड आफ्टर 3:30 वी विल मीट। इन बिटवीन अगर कुछ हुआ तो आई विल मेक, और else सारे अब हम मार्केट के बाद मिलेंगे।